हेलो एवरीवन, दिस इज करण मित्तल फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हम देखने जा रहे हैं पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के कुछ नए टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। द वाटर विच इज कन्वीनियंट फॉर कंजप्शन इज नोन एज पोर्टेबल वाटर और द वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर उस वाटर को बोलते हैं जो कन्वीनियंट होता है कंजप्शन के लिए, यूज करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, या फिर साफ होता है जो पानी, उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। क्लियर? सो हाउ इज वाटर प्योरीफाइड? तो अब वाटर को पीने लायक, कंज्यूम करने लायक है, उसको पोर्टेबल वाटर कैसे बनाया जाए? तो उसके दो मेथड है। फर्स्ट इज बॉइलिंग। मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज ए मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बॉइलिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द वाटर। तो जैसे कि सब जानते हैं कि बॉइलिंग से क्या है कि जर्म्स जो होते हैं वाटर के अंदर वो मर जाते हैं। और सेकेंड मेथड है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन इज कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। तो बॉइलिंग तो आपके पास डायरेक्ट मेथड है कि आपने पानी को बॉइल कर लिया, उबाल लिया और आपके पास जर्म्स किल हो गए और वाटर प्योरीफाई हो गया। लेकिन क्लोरिनेशन एक केमिकल मेथड है जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। तो अगर हमने वाटर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं या फिर क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कर देते हैं तो वो वाटर को प्योरीफाई कर देते हैं। बट क्लोरीन टैबलेट शुड बी एडेड इन लिमिटेड अमाउंट। लेकिन जो क्लोरीन टैबलेट्स होती है अगर आपने एक्सेस अमाउंट में मिला दी तो वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए क्लोरीन वाटर को शुड बी एडेड इन लिमिटेड अमाउंट। So that is how water purified. So what can be done to reduce water pollution? अब water pollution को reduce करने के लिए कौन से methods है? तो there is R's for prevention of water pollution. Each of us can make a difference by reducing, reusing and recycling. R stand for reducing, reusing and recycling material at home and throughout our communities and encouraging our neighbors to do the same. So let's see first R. First R is for reduce. Waste prevention, reduce the generation of waste in the first place. So we should not create wastage by reducing the use of goods. So we should use less amount of goods if we are capable to do so. While brushing your teeth, leave the tap running may waste several liters of water. जैसे ब्रश करते वक्त अगर आप टैप को खुला नहीं छोड़ोगे तो पानी कम वेस्ट होगा, अगर उसी को आपने खुला छोड़ दिया पानी ज्यादा वेस्ट होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम वाटर पोल्यूशन रोक सकते हैं। टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकंड वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर, सो वी शुड रिड्यूस द वाटर यूजेस फॉर ब्रशिंग टीथ। परचेजिंग ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग गुड्स। reduce the use of non biodegradable materials like things made of plastic, disposable polythene। जो non biodegradable है, प्लास्टिक, डिस्पोजल पॉलीथीन, अगर हम इनका यूज को रिड्यूस कर दें जिनसे क्या है कि ये नेचर को हार्म ना कर सके, तो ये भी एक मेथड है कि हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इससे तो एयर पोल्यूशन भी कम होगा। सेकेंड आर इज फॉर रीयूज। वी कैन रीयूज द थिंग्स इन आवर डेली रूटीन वर्क सो दैट इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्टेज। तो एक ही चीज को अगर हम बार बार यूज कर ले तो हमें नई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम पुरानी वाली चीज को ही रीयूज करके उसका इस्तेमाल करें तो ये लेस पोल्यूशन क्रिएट करेगा। रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर यूज फॉर अदर हाउसहोल्ड टास्क। फॉर एग्जांपल वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन, that is good. And refill bottles, reuse boxes, reuse the cotton or jute bag instead of polythene carry bag, use empty jars into container for leftover food. So these are examples of reusing. Means if we reuse water or if we reuse anything that can be helpful, we should reuse that. And third R is for recycle. Recycling prevents the generation of many greenhouse gases and water pollutants and saves energy. Recycling means recreating. Means if we have some old things, we can recreate that thing, from that thing a new thing, that is recycle. Materials made of plastic, paper, glass and metal should be recycled to make new items. Use recycle material generates less solid wastage. We should realize our responsibility and start using environment friendly process for survival of our planet is in danger. So that is recycle, that we should use previous number of plastic, paper, glass so that we can make new items. That is recycling. So that is 3 R's. So this is a diagram where we can see this is most favored option from upward and this is least favored option at downward. Means if we prevent, minimization, reuse, recycle, these are most favored, and if we disposal, energy recovery, these are less favored because this can make less pollution, this can make less pollution also, but more than this one. So this is more favored, this is less favored. This is the diagram. So thank you guys for watching this video.